राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज दिन है संडे और तारीख है 22 जून। सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज गए होंगे या उससे थोड़ा ऊपर भी हो गया होगा टाइम। चाय पानी हो गया है, शनी वगैरह डाल दी है, अंदर की झाड़ू निकाल दी है। और यहाँ पे मैं बच्चों के कमर वगैरह फोल्ड करने लगी, क्योंकि अभी आज गर्मी ज़्यादा थी तो किसी ने भी नहीं ओढ़े रात को, तो ये ऐसे ही रखे थे। तो जो आलतू फालतू का सामान इधर उधर रखा हुआ है वो मैं उठा देती हूँ और फिर लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू। किंसू के पापा इसके बाद उठ गए थे, वो फ्रेश हो रहे हैं और अभी मैं लगी हूँ अपने चटपट से काम में। निशांत भी उठ गया था, उसने उठते ही फ़ोन उठा लिया है। बच्चे सुबह उठते ही ऐसे उठाते हैं फ़ोन, जैसे पता नहीं इनको क्या अपडेट चेक करनी है। तो जी छुट्टी है, थोड़ा बहुत तो चलता है, बस 10-5 दिन और 1 तारीख से इनके स्कूल ओपन हो जाएंगे। फिर तो बस उठते ही स्कूल की ही तैयारी हो पाएगी। फ़ोन वगैरह तो चेक करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, बच्चों को भी नहीं और हमें भी नहीं, क्योंकि अभी जो 1 महीने से मस्ती से काम कर रहे हैं ना, वो मस्ती 3-4 दिन में हमारी छूटने वाली है। क्योंकि अभी चाहे किसी टाइम भी उठे, काम की चिंता नहीं रहती है कि लेट हो गए या किसी भी तरीके से हो जाता है। लेकिन अभी घर का काम भी और बच्चों का काम भी मैक्सिमम 7 बजे इनके स्कूल ओपन हो गए तो 7 बजे तक ये रहेगा कि जितना हो सके उतना निपट जाए। तो बस इस तरीके से अपना मैं तो लग गई हूँ। सुबह जैसे झाड़ू वगैरह निकाल ली है और अंदर और यहाँ पे अलग कर देते हैं। ज़्यादा कुछ तो होता ही नहीं है, लेकिन बच्चे क्राफ्ट करते हैं और मैं सूट वगैरह कटिंग करती हूँ तो थोड़े कत्तर वगैरह गिर जाती हूँ। शाम को जैसे कई बार लेट उठती हूँ मशीन से, और अभी तो 2 दिन से तबीयत डाउन है, तो इस चक्कर में थोड़ी सी क्लीनिंग रात को हो नहीं पाती है। तो बस अभी मैं उठा दूँगी, चादर वगैरह ठीक कर दूँगी, फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। ये उठेंगे तब तक मेरे ये काम हो ही जाएंगे। फिर नहा धोकर अपना केशव को नहलाने का काम और बाकी के सारे काम मैं करूँगी। तो जैसे 5 दिन पहले मैंने ज़्यादा कपड़े स्टिच किए थे ना, तो उसकी वजह से मैंने ये कुर्सी वहाँ पे रख ली थी, और कुर्सी की वजह से ना वहाँ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैंने यहाँ से कुर्सी हटा दी है, क्योंकि एक तो रैक रखी गई है, ऊपर से मशीन, और फिर ये कुर्सी भी साथ में हो जाती है, तो झाड़ू निकालने में भी दिक्कत होती है और वहाँ से मुझे उठने बैठने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस 2-4 कप सूट ही थे, वो जैसे कोई अनकम्प्लीट था कोई कंप्लीट था, उनको मैंने रख दिया है थैली में डालकर, और जो तैयार हो चुके थे उनको मैं अलमारी में रख कर आऊँ। उसके बाद चाय बनाई थी, चाय पीकर, और अभी मुझे चूल्हे पर लगानी है मिट्टी। काफ़ी वेट कर लिया लेकिन अभी मुझसे नहीं होगा। बालू रेत से ही मैं, बालू भी नहीं कह सकते, ना तो ये चिकनी मिट्टी है और ना ही बिल्कुल बालू रेत है। हल्की हल्की इसमें चिकनाई है और हल्का हल्का बालूपन सा है। जैसे पानी डाल के रख देते हैं ना तो सोख भी लेती है पानी को, और ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल ही सोख लेती है। मतलब थोड़ा सा पैर फिसलने वाला होता है ना, कई जगह मिट्टी हल्का हल्का पैर फिसलने लगता है, उस तरह की है। पट मिट्टी बोलते हैं इसको हमारे भाषा में, तो जैसे कि पट्टे मार देती है, और जैसे गाय वगैरह के ठाणों में ना इसकी डलियाँ बन जाती हैं। तो मुझे तो हारने के बाद इसी मिट्टी का सहारा है। अब इसी मिट्टी से मेरा चूल्हा सुधारने लगी हूँ। एक दिन मैंने पहले भी लगाया था, तो जो चूल्हा फूट गया था ना, काफ़ी ठीक हो गया है। और फिर ऐसे मैं डेली यूज़ तो करती नहीं हूँ कि सारा दिन चूल्हे पर ही काम होता है। थोड़ा बहुत दूध वगैरह का, कभी कभी रोटी तो चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं तो क्या करें, जो है उसी में काम चला लेते हैं। तो मेरा चूल्हा लिपकर हो गया है तैयार, और बस ये हल्की सी मिट्टी लगाने से ही ना चूल्हा एकदम नए जैसा लगता है, कि जैसे कि आज ही खड़ा किया है। तो जी बस
इसके बाद मुझे नहाना है, केशव को नहलाना है और अपने एक दो काम है। सुबह के टाइम में काम तो वैसे एक के बाद एक चलते ही रहते हैं, लेकिन निपटाने हैं। फिर चलो हम देते। और अभी लगभग सारे काम निपट गए हैं, खाना भी बन गया है। इसके बाद बर्तन ही धोने हैं। तो बच्चों के लिए और अपने लिए मैं लेकर आई हूँ रोटी। तो कटोरियों में आपको दिखा होगा रायता है, एक तो घिया का रायता है जो कल सैटरडे था तो मैं खा नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैं फ्रिज में रखती हूँ। और आज बूंदी का रायता बनाया है और लस्सी में भी बूंदी डाल के बच्चों को अच्छी लगती है तो दे दिए। उसके बाद वैसे तो मुझे बर्तन ही धोने थे, लेकिन बर्तन इकट्ठे करने के बाद सोचा चलो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। सारा कुछ तो नहीं बिखेरूंगी, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी किसी किसी कोने से करते रहते हैं ना, तो हमारे घर का बैलेंस बना रहता है। एक दिन अगर हम फैला लेते हैं तो उसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है और गर्मी का भी मौसम है और देखिए बर्डन ज़्यादा ही पड़ता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा किसी हिस्से को कर लिया, आज कल किसी हिस्से को, इस तरीके से करते रहते हैं ना तो घर का बैलेंस बना रहता है। एकदम से सारा गंदा नहीं दिखाई देता और एकदम से सारा साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आज मैं रसोई की जो नीचे की ये स्लैब है जिसे डेली में यूज़ करती हूँ, इसी को मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ऊपर की स्लैब को देखूँगी कल या परसों। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी ना तो मुझे मन करा कि चलो इन डब्बों पर कलर कर देते हैं। वैसे बाहर जो मैंने पेड़ पौधे लगाए उन डब्बों को मुझे कलर करना था और ये डब्बा भी मैंने कलर करके ही बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने पाइप सेट की हुई है और सीमेंट डाल के वो, क्योंकि जो बड़े किचन टूल्स होते हैं ना जैसे झर वगैरह पलटा वगैरह, वो छोटे डब्बों में रुकते नहीं हैं और ये ऐसा होता है कि कभी कभी तो डेली यूज़ में आते हैं और कभी कभी कई दिन तक नहीं यूज़ में आते। तो फिर मैंने ये डब्बा तैयार किया था, इसे सीमेंट के साथ मैंने इसे जो ये रसगुल्ले के डब्बे आते हैं इसमें सेट कर दिया था। तो काफ़ी टाइम से है ये मेरे पास, 1-2 साल तो हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पर मैंने लाइट ग्रे कलर कर रखा था, तो मैंने सोचा चलो जब गमले ही मैं पीले कलर के करूँगी तो इस पर भी मैं पीला कलर ही कर दूँगी। और फिर गमलों पर मुझे कुछ ड्राइंग वगैरह करनी है, क्या करूँगी किस पर कौन सा क्या करूँगी कुछ अभी डिसाइड है नहीं। तो फिर मैंने ये 3 ही डब्बे करने लगी थी। मैं ट्राई कर रही थी कि वाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, जैसे कि मैच करके। तो मैंने पीला डाला वाइट में और थोड़ा सा रेड मिक्स करके ये येलो निकल के आया। फिर मैं धीरे धीरे ना काफ़ी सारे डब्बे मैंने किए। मेरे पास छोटा सा डब्बा रखा हुआ था वाइट पेंट का, तो वो मैंने फिनिश कर दिया था। लेकिन इन 3 डब्बों पर 2 कोट मुझे करने पड़े। वैसे तो सारे डब्बों पर ही होंगे, लेकिन ये 2 अभी मैं फ़र्स्ट कोट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने रसोई को सेट किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर उसके बाद मैं लगी दूसरा कोट करने में। और फिर ये है कि मेरे आधे गमले तो तैयार होने को ही हैं। वैसे तो डबल कोट आएंगे सारी पर, लेकिन मेरा पीला कलर जो था वो ख़त्म हो गया। तो फिर देखते हैं कभी टाइम मिलेगा। तो आज मैंने शुरुआत कर दी है अपने गार्डन को सजाने की, और घर के ही वेस्ट मटेरियल से मैं अपना गार्डन तैयार कर रही हूँ। पेड़ पौधे तो देखिए धीरे धीरे ही आएंगे, जो अभी मेरे पास अवेलेबल है उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में मैं लगी हुई हूँ। इनकी सुबह शाम देखभाल भी करती हूँ, जैसे निकलते अंदर बाहर जाते हुए इनका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। धूप वगैरह में पानी वगैरह, अभी मौसम चेंज हो गया है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है अपना अच्छा सा गार्डन तैयार करने की। तो अभी अपना हाथ साफ़ कर लेते हैं। मैं पहले जो रसोई का काम बीच में छोड़ दिया है वो करूँगी, और ये तब तक थोड़े से सूख जाएंगे। पंखा मैंने चला के रखा है और अपने हाथ ना मैंने तारपिन तेल से साफ़ किए हैं, क्योंकि ऐसे तो ये कलर छूटने वाला था नहीं। और ये दिवाली के कलर बचे हुए रखे हैं। बीच में मेरे 1-2 खिड़कियाँ वगैरह रह गई थी किसी कारण से, कुछ तो तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ थोड़ा सा सिलाई का बर्डन भी हो गया था। तो इस वजह से 2-3 खिड़कियाँ मेरी शायद आपको कभी वीडियो में भी दिखी होंगी, रह गई हैं। लेकिन अभी तो टाइम है नहीं, अगर लगेगा तो उनको कंप्लीट करूँगी, नहीं तो फिर दिवाली तक का होगा इंतज़ार।
तो जी बस इसी तरीके से कभी किसी चीज़ को उठा लेती हूँ, कभी किसी चीज़ को साफ़ करने में लगी रहती हूँ। तो इस तरीके से इतना सारा काम होने के बाद भी मेरे घर का बैलेंस बना रहता है, ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती है गाय भैंसों के पास भी और घर में भी। तो बस अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी जब सफाई करने लगते हैं ना, तो थोड़ी बहुत सेटिंग हम चेंज ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस मैं इस रैक को ना थोड़ा सा इधर खिसका रही थी, क्योंकि चूहे हैं ना इसकी साइड में छिप कर बैठ जाते हैं। जैसा कभी कोई चावल वगैरह कोई खाना वगैरह गिर जाते हैं तो इसकी साइड में लेकर बैठ जाते हैं। तो मैंने दीवार के साथ अटैच कर की हुई थी इस कोने में, तो यहाँ से हटा के मैंने इसको थोड़ा सा बीच सेंटर में कर दिया है। अब चूहिया का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े बहुत डब्बे वगैरह अगर कुछ रखना होगा वो मैं रख लूँगी। तो बस ऐसे तो मैं बर्तन जचाने के लिए ही आई थी, लेकिन दिमाग शैतानी करता है कई बार। एक डब्बे को कलर करने लगी, फिर मैंने ये नीचे का पोर्शन सारा ही साफ़ कर दिया था। और ये रैक ना मैंने 2-3 साल पहले घर पे ही बनाई थी। 2 रैक बनाई थी, एक मेरे ड्रेसिंग के पास में लटकी हुई है, उस पर कलर वगैरह हुआ नहीं है। सोचा कई बार लेकिन कर नहीं पाई अभी तक। और इस पर तो जैसे मैंने दिवाली पे दीवारों का कलर किया था ना, सेम वही कलर इस पर भी कर दिया था, तो अभी तक तो उतरा है नहीं। और अभी दिवाली पर फिर कलर करेंगे तब फिर से कर देंगे। तो जी बस इस तरीके से मैं तो अपना घर का बैलेंस बनाए रखती हूँ, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम डीप क्लीनिंग सोचते रहेंगे कि करेंगे किसी दिन करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो ऐसा वैसे के चक्कर में ना रह ही जाता है काम। तो जब थोड़ा बहुत टाइम अगर आपको निकलता है, ये सोच के चलिए कि जैसे हम डेली के काम करते हैं रोज़मर्रा के, हमारे 10 बजे तक हो जाते हैं, तो आप उसमें 15-20 मिनट आपका अगर गाय भैंसों का नहीं है या फिर ज़्यादा है तो सिर्फ आधा घंटा आप ऐसा मान के चलिए कि मेरा डेली इतने बजे काम ख़त्म होता है, तो इसमें आधा घंटा मुझे और ऐड करना है। बाकी का सारा दिन मेरे पास आराम करने के लिए है। तो इस तरीके से उस आधे घंटे में जितना मुझसे हो सकेगा जो कोना साफ़, मैं उसको साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से ना करते हैं, तब हमारा घर साफ़ भी बना रहता है, टाइम का भी इतना ख़राब टाइम नहीं होता, मतलब टाइम की बचत होती रहती है और हमारा हर तरह से बैलेंस बना रहता है। बच्चों को भी एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या कर रही है, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ तो फैलाया नहीं था, बस ये नीचे की ही स्लेब ही अच्छे से सेट कर दी थी। और डब्बे वगैरह जैसे रसोई में काम करते हैं तो डेली बेसिस पे कपड़े वगैरह मैं लगाती रहती हूँ, तो नीचे के तो इतने गंदे हुए नहीं हैं। ऊपर के डब्बे जो हैं, ऊपर की स्लेब वो मुझे साफ़ करनी है, तो डब्बे भी उसके साफ़ होंगे, वो देखती हूँ कब करूँगी। लेकिन अभी तो आज इसी के लिए लगी हूँ, और साथ के साथ इसको मैंने सेट भी कर दिया है। और देखिए, जब इस तरीके से साफ़ सफाई का काम हम शुरू करते हैं ना, तो ना हमें उसका बोझ लगता है, ना ही हमारे ऊपर इतना बर्डन पड़ता है। और जब हम एक दिन के लिए किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख लेते हैं, वो काम मेरे साथ कपड़ों का होता है, क्योंकि बंदरों की वजह से भी, कुछ काम ज़्यादा होने की वजह से भी मैं कपड़ों का काम 5 या 7 दिन के अंदर करती हूँ। मतलब डेली में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, तो मैं जब कपड़े धोती हूँ तो यही सोचती हूँ कि अगर डेली धुल जाए तो अच्छा है, लेकिन हो नहीं पाता है ये काम मेरा, क्योंकि मुझे सिलाई का देखना पड़ता है। कपड़े धोती हूँ, उनको सुखाती हूँ, तो फिर मुझे बंदरों की भी रखवाली करनी पड़ती है, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए कि पूरा दिन ख़राब हो ही जाता है। तो इस चक्कर में फिर एक कपड़ों का ही काम है जिसे मैं पेंडिंग रख के करती हूँ। और अभी मेरी यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, बर्तन धोने हैं मुझे। बर्तन धोने के बाद मैं बाकी के डब्बे कलर करूँगी। और आज धूप भी इतनी तेज़ है, लेकिन जब किसी काम को मन करता है ना करने का कि चलो करना है आज ये, तो फिर हमें धूप भी नहीं लगती है। तो गर्मी काफ़ी है, लेकिन मुझे धुंध चढ़ी हुई है। आज मैं अपने रसोई को क्लीन करके अच्छे से
तभी मैं बैठूँगी। और ये ना एक DIY स्टैंड मैंने बना रखा है अपने जो तवा होता है ना गरम, उसको रखने के लिए। तो कभी बेचारे को इस जगह पे कभी उस जगह पे इसका एक ठिकाना बन नहीं पाया है अभी। तो जी यहाँ पे हो चुकी है मेरी क्लीनिंग। और ये जैसे शूज़ वगैरह के प्रेस के डब्बे आते हैं ना, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनमें मैं रखती हूँ अपनी जैसे थाली, बड़ी प्लेट वगैरह। वैसा स्टैंड तो मेरे पास है नहीं, और जो वैसा स्टैंड आता है ना वो मुझे पसंद भी नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ वो। और जो छोटे स्टैंड होते हैं वो मेरे पास नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको इधर उधर से आवाज़ें आ रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बंदर आए हुए हैं, काम सारे ही करने ज़रूरी हैं, बंदरों को भी भगाना है और वॉइस ओवर भी करनी है। तो मैं आंगन में खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऐसा ही कुछ हमारा तो रूटीन चलता रहता है। बंदरों को भगा रही हूँ, बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इतने शैतान बच्चे हैं, इनके साथ घर को संभालना अकेले बहुत मुश्किल होता है भाई। और एक आध बंदर नहीं है, कम से कम भी 20-25 बंदर इकट्ठे आते हैं और वो बड़े परेशान करते हैं। फिर आने के बाद डर जा। तो जी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं फिर से अपने उसी काम पर बैठ गई हूँ कलर करने के। तो अभी मैं हाथ गंदे ना हो इस वजह से, ये एक तार पड़ा हुआ था मेरे पास, उस पर मैं रुई लपेट रही थी कि चलो हाथ नहीं गंदे होंगे, लेकिन हाथ तो मुझे गंदे करने ही पड़े, क्योंकि एक गमला तो है नहीं, काफ़ी सारे हैं। और ये तो छोटे हैं, इनको अंदर रख के कर दिया है। धूप है ज़्यादा, पंखा चला रखा है, लेकिन जो बाकी बड़े हैं उनको मुझे बाहर बैठकर ही करना पड़ेगा। वैसे गर्मी में मैंने आज ये काम छेड़ तो लिया, लेकिन फिर भी देखिए कभी करें। शाम के टाइम में टाइम मिलता है तो शाम को इतने ज़्यादा बंदर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, फिर वो करने नहीं देते ऐसे काम। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो दोपहर में बंदर नहीं है, अभी कर लेते हैं। तो जी अभी मैं जो कलर है ना थोड़ा थोड़ा ही मिक्स कर रही हूँ साथ के साथ, ताकि वेस्ट ना हो। पता नहीं कोई काम ऐसा निकल जाए कि ना कर पाऊँ, या गर्मी की वजह से ना कर पाऊँ, तो फिर कलर सूखने का डर रहता है। और जब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, कोई DIY करना होता है बच्चों के साथ, या कलर वगैरह का कोई भी ऐसा काम करना होता है, तो मैं पहले अपने जो ज़रूरी काम होते हैं घर के वो सारे निपटा लेती हूँ। अब जैसे कि नहाना धोना, सुबह खाना पीना सब हो गया था, अभी मुझे कूलर पंखे के आगे बैठना ही था, या तो वीडियो का करना था या सिलाई का। तो फिर मैंने सोचा चलो आधा पौना घंटा जितना भी मैं कर पाऊँ करूँगी, तभी होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फ्री हम किसी टाइम भी होते हैं। एक गृहिणी जो होती है वो किसी भी टाइम फ्री नहीं होती है, वो 24 आवर्स ड्यूटी पर रहती है। उसे ना संडे की छुट्टी होती है और ना ही त्योहारों पर। और त्योहारों पर तो छुट्टी नहीं, इतनी क़यामत होती है कामों की कि जितने करे उतने ही कम। और सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का होता है, उस पर ज़्यादा ही हो जाती है। और ये समझ लीजिए कि ये जो डेकोरेशन हो रही है मेरी दिवाली के लिए ही हो रही है, क्योंकि इन छोटे मोटे कामों का ना फिर टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम तो बस घर को साफ़ सुथरा करना, दीवारें वगैरह सही करनी, यही सब हो पाएगा। तो ये वैसे भी ये पेंट है, इतनी जल्दी से तो निकलेगा नहीं, तो अभी मैं इनको तैयार कर दूँगी। वह तो जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, त्यौहार एक के बाद एक अब शुरू हो ही जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके अपने माइंड में लेकर त्योहारों के लिए समझ लीजिए, या किसी तरीके से समझ लीजिए, मैं अभी तैयारी करने लगी हूँ इस बार थोड़ा सा टाइम से ही। और मेरा मन है कि दिवाली तक मेरा एक ये कोना है जो गार्डन टाइप, अच्छे से हरी हरियाली यहाँ पे हो जाएगी, अगर बंदर मामा माफ़ करेंगे, गमले वगैरह नहीं तोड़ेंगे तो जी वे कलर मिक्स करने के लिए शीशियाँ तो मेरे पास काफ़ी रखी हैं, लेकिन वाइट कलर मैं रखती हूँ। जैसे घर को पेंट करती हूँ ना, तब भी मैं वाइट डिस्टेम्बर ही यूज़ करती हूँ, उसमें ये कलर की शीशियाँ रखती हूँ। जिस कलर का मुझे पेंट करना होता है उसी को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने जहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ, यानी कि हमारा बेडरूम, वहाँ पे मैंने पर्पल कलर तैयार किया था, तो इस बार पर्पल ही करने वाली हूँ।
तो जी कुछ तैयारियां जो होती है ना वो पूरे साल हमारे माइंड में चलती रहती है। एडवांस में त्यौहार अभी शुरू नहीं हुए हैं लेकिन उनकी तैयारियां दिमाग में शुरू हो चुकी हैं। तो ये सब करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और देखिए बड़े बड़े गमले हैं, इनको मुझे बाहर ही पेंट करना होगा। और मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि इतना कबाड़ हमने कहाँ पे रखा था, यानी कि इतने सारे डब्बे बाल्टियाँ जो कि यूज़ की नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती थी इनको लेकिन घर में ही थी ये भी। तो कितना सारा कबाड़ है जो निकल आया और एक डेकोरेशन के तरह हमारे घर को सजाएगा। तो जी बस इसी तरीके से आज का मेरा ये वीडियो तैयार हुआ है। इससे आगे का वीडियो मैंने शूट किया है लेकिन वो आपको मिलेगा दूसरे वीडियो में। इसी के साथ लेते हैं विदा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरा छोटा सा गार्डन तैयार हो रहा है, ये कैसा लग रहा है दिखने में ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की।